नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे डिस्कस करेंगे जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है और जिस फैसले का लंबे समय से हमें इंतजार था वो फैसला भी आ गया है। तो हम दोनों चीजों पे बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे कि क्या मुद्दा था और दूसरी हम बात करेंगे कि क्या फैसला आया। तो अंत तक आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेरिस ओलंपिक से पहले की अगर हम शुरू से बात करें तो भारत ने अपना जो शुरुआत जो की थी ओलंपिक में वो नॉर्मन प्रिचर्ड से की थी। यानी 1900 के जो ओलंपिक थे उनमें भारत ने पहली बार वो भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। हालांकि वो भारत की तरफ से अधिकृत नहीं गए थे, लेकिन 1928 के एम्स्टर्डम में जो है वो भारत ने विधिवत रूप से पहली बार पदक जीता था। ठीक है, तो तब से लेकर नॉर्मन प्रिचर्ड से लेकर जो 2024 का पेरिस ओलंपिक है उस तक अगर हम बात करें तो कोई खिलाड़ी अगर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो पहलवान विनेश फोगाट है। वो पहलवान विनेश फोगाट 2024 तक हम ये कह सकते हैं कि भारत के ओलंपिक इतिहास में यदि किसी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, लोगों का सबसे ज्यादा प्यार मिला है, तो वो विनेश फोगाट है। ऐसा क्या था, ऐसा क्या हुआ और ऐसी कौन सी बातें थी जिसके कारण ये महिला पहलवान जो है वो इतनी चर्चा में रही। हम उस सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, क्या फैसला आया उस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी जो जानकारी है वो विनेश फोगाट के बारे में लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि विनेश फोगाट जो है उनका करियर क्या रहा, वो कहां से थी, क्या थी। तो इन सारी बातों की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 25 अगस्त 1994 को विनेश फोगाट का जो जन्म है वो चरखी दादरी में हुआ। चरखी दादरी हरियाणा राज्य के अंतर्गत आती है। तो हरियाणा जो है वो जिसको हम पहलवानों का राज्य भी कह सकते हैं, काफी पहलवान वहां से निकलते हैं। तो पहलवानों के इस स्टेट से जो है चरखी दादरी नामक जगह पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला पहलवान थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इन्होंने एशियाई जो गेम्स थे उसमें रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीता और रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला पहलवान थी। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो इनका जो गांव है उस गांव का नाम है बलाली। बलाली जो हरियाणा के भिवानी जिले में पड़ता है। देखिए, भिवाड़ी राजस्थान में और भिवानी हरियाणा में है। तो हरियाणा के भिवानी जिले में इनका गांव है जहां इनका जन्म हुआ था। इनके चाचा हैं महावीर सिंह फोगाट। इनका नाम बहुत ही मशहूर रहा है, आपने सुना होगा। गीता और बबीता जो प्रसिद्ध महिला पहलवान रही उनके पिता हैं जो विनेश फोगाट के चाचा हैं और इन्हीं से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने इन्हें रेसलिंग में ट्रेंड किया और जो महावीर सिंह फोगाट है उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम राजपाल था, जिनकी हत्या तब कर दी गई थी जब इनकी उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटी थी। उस टाइम इनके पिता की हत्या कर दी गई थी। पिता की मृत्यु के बाद इनके चाचा महावीर सिंह और माता प्रेमलता दोनों ने मिलकर इनको रेसलिंग का प्रशिक्षण दिया और इस कारण से इनके माता और चाचा जो हैं उनको समाज की प्रतिरोध का सामना भी झेलना पड़ा, क्योंकि लड़कियों के लिए शॉर्ट्स पहनना जो है वो इस क्षेत्र में मना था और इन्होंने उसके विपरीत जाकर जो है वो बच्चों को आगे लाने के लिए इस तरह के स्टेप उठाए, तो समाज का भी इन्हें सामना करना पड़ा। उसके बाद में 2014 में राष्ट्रमंडल गेम हुआ और उसमें विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी योग्यता को साबित कर दिया। एशियन गेम्स 2018 के पोडियम में भी ये टॉप पे रही और इसी के साथ इन्होंने हरियाणा के पहलवान सोमवीर राठी के साथ शादी कर ली। तो ये जो सारा का सारा सफर था इनका निजी जीवन का था। 2016 में इनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इस तरह से हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली गांव से निकलकर विनेश फोगाट जो है वो अर्जुन पुरस्कार तक पहुंचे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जो अपना जो वर्तमान जो चर्चित मुद्दा है उस पे हम आते हैं। तो चर्चित मुद्दे की बात करें तो चर्चित मुद्दे की शुरुआत होते हैं पेरिस ओलंपिक से। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक 2024 जो जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक था।
11 अगस्त 2024 तक जो है वो पेरिस में खेला गया। और इसी पेरिस ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस जो इनकी थी, इनके साथ जो हुआ, उसके कारण जो है ये पूरी तरह से चर्चा में आई। हालांकि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये जो मुद्दा है वो बहुत ही चर्चित मुद्दा बन गया। अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट की। तो 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था उसमें 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने पदार्पण किया, यानी इनका जो चयन हुआ था वो 50 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में इनका चयन हुआ था। और इन्होंने अपनी जो तैयारी की थी वो बहुत ही अच्छी, पूरी तरह से अपने आप को इन्होंने तैयार किया था और उसका सबूत उन्होंने अपने पहले ही गेम्स में दे दिया। सबसे पहले इनका मुकाबला जो है वो यूई सासुकी से हुआ। सबसे पहले इनका मुकाबला यूई सासुकी से हुआ जो जापान की थी, जापान की यूई सासुकी से हुआ। और मेन चीज ये क्या थी कि जो टोक्यो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक की ये स्वर्ण पदक विजेता थी, स्वर्ण पदक विजेता थी टोक्यो ओलंपिक की। तो इनका पहला ही मुकाबला इनसे हुआ, लेकिन जो विनेश थी उन्होंने इतनी अच्छी डिफेंड किया कि 6 मिनट चले इस गेम के अंदर इन्होंने 5 मिनट 45 सेकंड तक अपने आप को बनाए रखा। और उसके बाद में अंतिम जो 15 सेकंड थे उसमें विनेश ने बाजी पलट दी और एक बार टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर विनेश फोगाट जो थी वो सुर्खियों में आ गई। सभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म थे उन पे विनेश फोगाट का नाम आ गया। और इस तरह से अपने पहले ही गेम में यूई सासुकी जो जापान की गोल्ड मेडलिस्ट थी टोक्यो ओलंपिक की, उसको हरा के एक बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की। हालांकि यहीं पे इनका सफर नहीं थमा और ये जो इनकी जीत थी, इस जीत ने प्रत्येक भारतीय के मन में ये ललक पैदा कर दी कि अब की बार विनेश जो है वो गोल्ड मेडल लेके भारत लौटेगी और भारत का जो जनगण मन है वो वहां पे एक साथ गाया जाएगा। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, उनका जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला विनेश का ओकांसा लिवाचा से हुआ, जो अपने 7-5 से इन्होंने इस मुकाबले को जीता। ये यूक्रेन की रहने वाली थी, आपको याद नाम ध्यान रखना है, यूक्रेन की थी ओकांसा लिवाचा, ओकांसा लिवाच यूक्रेन की थी। 7-5 से उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ये मुकाबला जीता और अपनी जगह बनाई सेमीफाइनल में। इस तरह से एक कदम बढ़ती विनेश फोगाट स्वर्ण पदक के नजदीक जा रही थी। सेमीफाइनल में एक बार फिर से इनका मुकाबला हुआ क्यूबा की महान खिलाड़ी यूसेन लिया गुजमान लोब्जे से, यूसेन लीज गुजमान लोब्जे से हुआ। और यहां भी विनेश ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से क्यूबा की इस महान खिलाड़ी को पराजित करके अपना फाइनल का टिकट जो है वो सुनिश्चित कर लिया। बड़े ही शानदार आगाज के साथ जो विनेश है उन्होंने यूई सासुकी को हराया। उसके बाद में यूक्रेन की ओकांसा लिवाचे को हराया और अपने सेमीफाइनल मुकाबले में इन्होंने क्यूबा की यूसेन लीज गुजमान लोपेज को हराया। लेकिन फाइनल से पहले एक ऐसी खबर आई जिसने सभी भारतीयों को पूरी तरह से बखेर के रख दिया। सभी भारतीय जो गोल्ड मेडल की आस लगाए बैठे थे और यकीनन जो विनेश का परफॉर्मेंस थी, जो उनकी जो खेल का जो स्तर था वो देख के सुनिश्चित था कि कोई भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी लोगों के सपनों को चूर चूर कर दिया। और वो घटना क्या थी? वो घटना ये थी कि विनेश फोगाट जो है उनका जो वजन जो था वो 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। इन्होंने जब वजन किया फाइनल के लिए तो बड़ी ही चालाकी से हम कह सकते हैं इनका जो वजन है वो 100 ग्राम ज्यादा बताया गया 50 किलोग्राम से। और इस तरह से 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जिस रात इनको डिस्क्वालीफाई किया गया उस रात उन्हें कुछ समय दिया गया और ये कहते हैं कि उस समय के दौरान नाइदर डिड शी ईट एनीथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। पूरी रात इन्होंने साइकिलिंग की, सोई भी नहीं और अपने बाल कटवाए, नाखून कटवाए और बिना कुछ खाए पिए ये महिला रेसलर जो है इस जद्दोजहद में लग गई कि उनका वजन जो है वो 100 ग्राम क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था
और वो हुआ जो कोई भी भारतीय नहीं चाहता था। भारतीय के सपनों में जो गोल्ड मेडल रेसलिंग में विनेश के माध्यम से दिख रहा था, वो आज एक बार टूटती हुई नजर आई और आईओसी जो है उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। सेमीफाइनल जीतते हुए फाइनल में पहुंचने के बाद डिस्क्वालीफाई होने वाली ये पहली महिला थी। इस तरह से सबसे ज्यादा चर्चा में रही, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा का कारण ये था कि स्वर्ण पदक के पास, गोल्ड मेडल के नजदीक पहुंचकर ये वापस लौटी। लेकिन इन्होंने रोते हुए एक ही बात कही कि मां, मैं हार गई और कुश्ती जीत गई। लेकिन यहाँ एक आशा सभी भारतीयों के मन में थी और इन्होंने ये जो फैसला था इसकी अपील करी, इस फैसले की अपील करी द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS जो है, CAS के अंदर इन्होंने इस फैसले की अपील करी। CAS ने इस फैसले को रिव्यू किया और रिव्यू करके फैसला पेंडिंग रखा और यहीं से वापस भारतीयों की उम्मीद जगी, क्योंकि अगर सेमीफाइनल जीत कर फाइनल तक ये पहुंची है तो अगर गोल्ड नहीं मिलता है तो सिल्वर मेडल जो है उसकी तो ये दावेदार थी, क्योंकि सिल्वर मेडल तक का सफर था वो तो ये प्राप्त कर चुकी थी। तो बात यही अटकी कि हो सकता है कि फाइनल में इनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया, फाइनल में इनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया, लेकिन ये सेमीफाइनल तो जीती है, इसलिए इनको सिल्वर तो मिलना ही चाहिए। बस इसी चीज को लेकर द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS जो है उसमें अपील की गई और CAS ने सभी चीजों का रिव्यू लिया और उस अपील की सुनवाई की। लेकिन वो जो अपील का जो फैसला था वो पेंडिंग रखा और कल ही जो है उस अपील का फैसला है। प्रत्येक भारतीय को उस फैसले का इंतजार था और वो फैसला जिस तरह से आया वो भारतीयों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं था, भारतीयों की आशाओं के बिल्कुल विपरीत था। विनेश फोगाट्स अपील फॉर सिल्वर, विनेश फोगाट अपील फॉर सिल्वर मेडल डिसमिसेड, यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन CAS जो था उसने विनेश फोगाट की जो अपील थी सिल्वर मेडल के लिए उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया और इस तरह से सभी भारतीय थे उनकी जो सिल्वर मेडल की आस थी, विनेश फोगाट की जो सिल्वर मेडल की आस थी वो एक तरह से टूट गई और इस तरह से वो महिला पहलवान जो हार के भी जीत गई, लेकिन कुछ लोग, जिन लोगों के कारण ये सब हुआ वो जीत कर भी हार गए। सभी भारतीयों को के मन में जो है इनके प्रति आदर, सम्मान और प्रेम और स्नेह है, क्योंकि वो मानते हैं कि दिस इज रियल हीरो। ये वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिसने भारतीयों के मन में जो है वो आस जगाई गोल्ड की और वहां तक पहुंची भी। हालांकि षड्यंत्र के माध्यम से ये सब किया गया और उन्हें वहां से बाहर किया गया।